The ratio between brain and body size is the key factor in intelligence. The ratio between brain and the body size is the key factor. क्या आप भी स्टूडेंट ऐसे ही स्टक हो जाते हो रिपीट सेंटेंस में? आपको भी जो है वो समझ में नहीं आता कि स्पीकर कंटेंट क्या बोल के गया? तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल ऐसे 3 शॉर्टकट्स बताऊंगा जो मेरे हिडन 3 शॉर्टकट्स हैं जिनको कि मैं फॉलो करता हूं और मेरा जो स्कोर है वो एग्जाम में 90 रहता है। अगर ये वीडियो आप लास्ट तक देख लेते हो तो आपका भी जो स्कोर है रिपीट सेंटेंस में 90 रहने वाला है। इस चीज़ की गारंटी मैं लेता हूँ, क्योंकि इस वीडियो में आपको ऐसे ऐसे शॉर्टकट्स देखने को मिलेंगे जिसके बाद कि आप इजीली रिकॉग्नाइज कर पाओगे कि कंटेंट होता क्या है, कैसे आपको उसको प्रोनाउंस करना है और कैसे ये स्कोरिंग काम करती है, कैसे ये सॉफ्टवेयर आपको हैक करके आना है एग्जाम में, किस तरीके से आपको जो है एग्जाम में स्कोर मिलने वाला है। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि स्टूडेंट्स फेल क्यों हो जाते हैं। वो प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं घर पे, बट फिर भी जो रिपीट सेंटेंस है उनमें उनका स्कोर नहीं आ पाता। कौन कौन सी वो मिस्टेक करके आते हैं और कैसे उनको इम्प्रूव करना है, और कौन कौन सी मेरी ऐसी 3 सीक्रेट स्ट्रैटेजी हैं जिनको फॉलो करके उनका स्कोर 80+ आएगा। आज की इस वीडियो में हम वो सब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि इसका कंट्रीब्यूशन कितना है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि रिपीट सेंटेंस में हमारे पास 3 चीज़ों से कंट्रीब्यूशन रहता है। सबसे पहले कंटेंट, फिर प्रोनाउंसिएशन और फिर फ्लुएंसी। जो कंटेंट का कंट्रीब्यूशन रहता है वो रहता है हमारे पास 3 मार्क्स का, प्रोनाउंसिएशन का 5 मार्क्स का और फ्लुएंसी का 5 मार्क्स का। यानी कि अगर आपने 50% कंटेंट किया तो आपको 3 में से 2 मार्क्स मिल जाएंगे। बाकी डिपेंड करता है आपका स्कोर कहाँ पे, प्रोनाउंसिएशन और फ्लुएंसी पे। सबसे पहले इसकी स्कोरिंग के एक्सप्लेनेशन को समझते हैं। जो पीटी का एआई है मेनली 3 चीज़ें चेक करता है। क्या क्या चेक करता है? कंटेंट, फ्लुएंसी और चेक करता है हमारी प्रोनाउंसिएशन। तो सबसे पहले कंटेंट, आपने कितने वर्ड्स करेक्ट बोले हैं उसके बेस पे आपको कंटेंट में स्कोर मिलेगा। अगर आपने 50% कंटेंट करेक्ट कर दिया है तो आपको 3 में से 2 नंबर मिलेंगे। अगर आपने 50% से भी कम किया है तो आपको 3 में से 1 नंबर मिलेगा। लेकिन अगर आपने 50% से ज़्यादा किया है या फुल किया है तो आपको फिर मिलेंगे 3 आउट ऑफ 3 मार्क्स। नेक्स्ट है कि आपकी फ्लुएंसी, आपका फ्लो कितना स्मूथ था या आपने रुक रुक के तो नहीं किया, तो इसके जो आपका स्कोर जाएगा वो जाएगा आपका फ्लुएंसी में। नेक्स्ट है प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जो हमारा एआई है उसको आपके वर्ड्स कितने अंडरस्टैंडेबल लगे, कि कैसे आपने उन वर्ड्स को प्रोनाउंस किया है प्रॉपर तरीके से। जो एआई है उसने उन वर्ड्स को समझा है या फिर नहीं समझा, कैच किया है या फिर नहीं किया, उसके मार्क्स आपको मिलेंगे प्रोनाउंसिएशन से, जो कि हमारे थे 5 मार्क्स। तो अभी समझते हैं कि स्टूडेंट्स फेल क्यों जाते हैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद भी। सबसे पहले बिगेस्ट मिस्टेक्स कौन कौन सी स्टूडेंट्स करके आते हैं एग्जाम में। सबसे फर्स्ट नंबर पे जो मिस्टेक्स करते हैं वो कौन से करते हैं कि वर्ड बाय वर्ड सुनना। वो कोशिश करते हैं कि हम हर एक वर्ड को वर्ड बाय वर्ड सुने, कि जैसे ही स्पीकर ने बोला द लाइब्रेरी इज़ लोकेटेड इन द नॉर्थ ऑफ द कैंपस, तो वो कोशिश करते हैं कि हर एक वर्ड को वर्ड टू वर्ड हम याद करें, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता, जिससे कि उनका सारा स्कोर जो है वो डाउन हो जाता है। या फिर वो क्या करते हैं कि माइंड में ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि स्कोर जो है डाउन आपके होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। या फिर स्टूडेंट्स, आप में से काफ़ी ही ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं जो क्लासेस अटेंड करते हैं, बताते हैं। जो चीज़ मैं देखता हूँ वो क्या है कि एक वर्ड जैसे ही उनका मिस होता है वो पैनिक हो जाते हैं और सारा का सारा ही अपना रिपीट सेंटेंस खराब कर जाते हैं। कंट्रीब्यूशन इसका हाई है। क्वेश्चन भी आपको 10 से ज़्यादा देखने को मिलेंगे एग्जाम में। सबसे पहले इजी क्वेश्चन मिलेंगे, फिर हार्ड क्वेश्चन मिलेंगे। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है, लिसनिंग में कंट्रीब्यूशन है, तो हम इसको स्किप नहीं कर सकते। तो और आप में से काफ़ी स्टूडेंट क्या करके आते हैं कि वो ना फेक एक्सेंट बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरी नॉर्मल टोन ये है, लेकिन मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूँगा। वाई स्टूडेंट्स फेल इवन आफ्टर प्रैक्टिस, कि अलग से ज़्यादा लाउड कर दिया, अलग से ज़्यादा डाउन कर दिया, या फिर वॉइस को ही चेंज करके। तो ये चीज़ें कि आपको बिल्कुल भी फॉलो नहीं करनी है, क्योंकि स्कोर उनसे बन भी जाता है। लेकिन अगर आपने स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक चीज़ों को फॉलो नहीं किया, मेंटेन नहीं किया अपने फ्लो को, तो आपका स्कोर एग्जाम में 101% डाउन होगा। पूरा सेंटेंस परफेक्ट बोलने की कोशिश करते हैं, जिससे कि आपका स्कोर 100% डाउन होगा। क्योंकि सबसे पहले आपको ट्राई करना चाहिए कि जो भी मेरे को समझ में आया वो मेरे को क्लियर बोलना है, जो कि आगे मैं अभी आपको सब कुछ समझाऊंगा। सबसे पहले आप इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, 3 स्ट्रैटेजीज हैं जिनके अकॉर्डिंग आप इसको ईजिली इम्प्रूव कर सकते हैं। सबसे पहली हमारी रहेगी फ्लो सर्वाइवल टेक्निक। उसके बाद हमारी जो सेकंड टेक्निक रहेगी वो रहेगी कीवर्ड कैप्चर टेक्निक। और जो थर्ड है वो हमारे पास स्टार्ट एंड मेमोरी हैक। ये 3 सीक्रेट स्ट्रैटेजी रहेंगी, और इनके बाद भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आपको एग्जाम में स्कोर कैसे लेके आना है।
तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। जिन स्टूडेंट्स को रिपीट सेंटेंस में प्रॉब्लम है उनके लिए वीडियो काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आज आने वाली हैं। सबसे पहले कि हमारे 16 मई को 3 साल कंप्लीट होने वाले हैं यूट्यूब पे, जिसकी खुशी में आप सभी को 50% से भी ज़्यादा का जो डिस्काउंट है वो देखने को मिलेगा ऑनलाइन पीटी क्लासेस में। सो ऑफर जो है वो अनलॉक कब होगा? जैसे ही हमारे 20,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाते हैं, लेकिन बिफोर 16 मई, तो आपको जो है 50% से ज़्यादा का डिस्काउंट देखने को क्लासेस में मिलेगा। नया ग्रुप बनाया जाएगा जिसमें आपको सारी की सारी सीक्रेट ट्रिक्स जो हैं ये बताई जाएंगी। क्या क्या आपको मिलेगा उसमें, हिडन सभी चीज़ों के आपको शॉर्टकट ट्रिक्स मिलेंगी, साथ में रिपीट सेंटेंस के सीक्रेट्स मिलेंगे, रीडिंग के आपको सीक्रेट्स मिलेंगे, जो स्कोरिंग है वो एग्ज़ाम में काम कैसे करती है, आपको किस तरीके से बोल के आना है, आपकी मिस्टेक्स क्या हैं, वो चीज़ों का आपको पता लगेगा। तो जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हो और आपने कब किया था चैनल को सब्सक्राइब। स्टूडेंट्स, जो हमारी ट्रिक नंबर 1 रहेगी वो रहेगी फ्लो सर्वाइवल मेथड। यहाँ आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए कि आपको सेंटेंस कंप्लीट करना है, आपका टारगेट ये होना चाहिए कि आपको अपने फ्लो को ब्रेक नहीं होने देना है। चलिए कैसे, आपको लाइव एग्जाम्पल के साथ समझाता हूँ। कोई भी रैंडमली क्वेश्चन ओपन करते हैं, ठीक है। The free workshop will be conducted this Wednesday on the 4th floor of the department. The free workshop will be conducted on the 4th floor department। चलिए चेक करते हैं, क्योंकि आप में से काफ़ी स्टूडेंट ऐसे ही एग्ज़ाम में करके आते हैं। कंटेंट वो उठा लेते हैं बट उन्हें ये नहीं पता कि हमें बोल के कैसे आना है। द फ्री कंटेंट में कितना स्कोर आया? 73, प्रोनाउंसिएशन 20, फ्लुएंसी 12, स्कोर नहीं आया 29 आउट ऑफ 90। सेम चीज़ आपको मैं करके दिखाऊंगा अभी। कंटेंट कम भी रख सकते हैं हम, ठीक है। अब आप डिफरेंस देखना स्कोर में आपको क्या देखने को मिलता है। The free workshop will be conducted this Wednesday on the 4th floor of the department. On the 4th floor of the department। चेक करते हैं। On the 4th floor of the department। तो स्टूडेंट्स, आपने डिफरेंस देखा होगा। अभी पहले 29 स्कोर आया था, अभी आया यहाँ पे कितना? 67। पहले से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। काफ़ी ज़्यादा लेंथी था ये, बट फिर भी स्कोर कितना देखने को मिला? 67। लेकिन इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे सिर्फ इतने ही कंटेंट से मैं अपने स्कोर को 67 से 87 लेके आ सकता हूँ, और वो भी आपको लाइव करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले अभी आपने क्या सीखा कि आपको कंटेंट के पीछे नहीं भागना है, और आपको जो भी 4 वर्ड लर्न हुए हैं उसको कंटिन्यूअस बोलना है, बीच में पॉज नहीं रखना, बीच में साइलेंस आपको नहीं देना है। अगर आपने साइलेंस दिया तो आपका स्कोर एग्ज़ाम में नहीं आने वाला। फिर अभी डिस्कस करते हैं हम ट्रिक नंबर 2। उसके लिए निकालते हैं न्यू क्वेश्चन। The graph shows the percentage of people who smoke according to gender. तो स्टूडेंट्स, इसमें स्पीकर ये बोल के गया है कि द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्मोक अकॉर्डिंग टू जेंडर। जो ट्रिक नंबर 2 रहेगी वो क्या रहेगी कि कीवर्ड कैप्चर मेथड। यहाँ पूरा सेंटेंस पे फोकस नहीं करोगे, आपका सिर्फ फोकस क्या होना चाहिए कि आपको इंपॉर्टेंट वर्ड्स को कैप्चर करना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, स्पीकर ने क्या बोला? द ग्राफ शोज द परसेंटेज ऑफ पीपल हु स्मोक अकॉर्डिंग टू जेंडर। लेकिन आपको जो है मेन वर्ड्स उठाने हैं, जैसे कि ग्राफ, परसेंटेज, पीपल, स्मोक और जेंडर हो गया। ग्राफ परसेंटेज पीपल अकॉर्डिंग टू जेंडर, ग्राफ परसेंटेज पीपल अकॉर्डिंग टू जेंडर, ठीक है। लेकिन फिर उसको विदाउट एनी पॉज आप कंटिन्यूअस बोल देना, आपका स्कोर एग्जाम में अगेन बन जाएगा। क्या बोलना है? ग्राफ परसेंटेज पीपल अकॉर्डिंग टू जेंडर, ग्राफ परसेंटेज पीपल अकॉर्डिंग टू जेंडर, ग्राफ परसेंटेज पीपल अकॉर्डिंग टू जेंडर। चेक करके देखें इसको, कितना डिफरेंस आता है स्कोर में। कितना स्कोर हो गया अभी? 81। बट हमने कंटेंट कितना रखा, आप देख रहे हो 60। कंटेंट रखा 60% से भी कम, बट स्कोर कितना आया स्टूडेंट्स? 81।
तो इसमें आपको मेन क्या सीखने को मिला कि अगर आपको मेन वर्ड्स भी है कैच हो जाते हैं, लेकिन आपको बीच में नहीं रुकना, कंटिन्यूअस उनको बोल देना। जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया कि परसेंटेज पीपल अकॉर्डिंग टू जेंडर। कोई बीच में मैंने साइलेंस नहीं रखा, मैंने कोई पोज नहीं रखा, मेरी फ्लुएंसी 90 गई, कंटेंट 60 गया, ओवरऑल स्कोर आ गया 81। और मेथड भी ये काफ़ी ज़्यादा इजी है। आप में से काफ़ी स्टूडेंट को ये इजी लगेगा कि 4 वर्ड उठाओ और 80+ स्कोर लेके आ जाओ। कंटेंट का स्कोर हमारा जाता है लिसनिंग में, थोड़ा इफेक्ट देखने को मिलेगा उसका, लेकिन ज़्यादा इफेक्ट देखने को नहीं मिलता एग्ज़ाम में। अब जो फाइनल स्ट्रैटेजी है, जो 3rd नंबर की स्ट्रैटेजी है, वो क्या रहेगी वो मैं आपको बता रहा हूँ। और उसके बाद मैं आपको एक फाइनल कंक्लूजन बताऊंगा कि अगर हम 50% से भी कम उठाते हैं तो उसको किस तरीके से आप बूस्ट कर सकते हो, या फिर अगर आपको सारा ही कंटेंट बोल के आना है तो उसको किस तरीके से आपको डिफाइन करके आना है जिससे कि आपकी फ्लुएंसी बन जाए। क्योंकि स्टूडेंट्स का यही होता है कि वो कंटेंट सारा रखते हैं बट फिर भी स्कोर नहीं आता, तो उसके लिए क्या मेथड वो यूज़ करें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं हमारी ट्रिक नंबर 3। अप्लाई करते हैं किसी नए क्वेश्चन में। Please make sure that your assignments are successfully submitted via the online portal. तो इसमें स्टूडेंट स्पीकर क्या बोल के गया अभी, प्लीज़ मेक श्योर दैट योर असाइनमेंट्स आर सक्सेसफुली सबमिटेड वाया द ऑनलाइन पोर्टल। ठीक है, अब आपको इसमें जो हमारी ट्रिक नंबर 3 है वो कौन सी रहेगी, स्टार्ट एंड मेमोरी हैक। वो क्या रहेगी कि आपको स्टार्टिंग का याद रह जाता है। जो हमारा ब्रेन है, जब हम सुनते हैं चीज़ को तो क्या होता है कि स्टार्टिंग के 3 वर्ड याद रह जाते हैं, लेकिन जब जैसे जैसे कंप्लीट होने को आता है लास्ट के 3-4 वर्ड भी हमें कैच ईजिली हो जाते हैं। तो उनको कैसे बोलना है, मेरे को सिर्फ इतना लर्न हुआ आपकी बार, प्लीज़ मेक श्योर दैट यूर, ठीक है, और लास्ट का मेरे को लर्न हुआ ऑनलाइन पोर्टल। तो मैं दोनों को कंबाइन करूंगा और फिर उसको डिस्क्राइब करूंगा। आप स्कोर देखना, स्कोर में कितना डिफरेंस देखने को आपको मिलेगा कि सिर्फ इतना करने से भी आपका स्कोर 80+ आ सकता है। कैसे? Please make sure that your assignments are successfully submitted via the online portal. प्लीज़ मेक श्योर दैट योर ऑनलाइन पोर्टल। चेक करें स्कोर को। प्लीज़ मेक श्योर दैट, आप देख पा रहे हो अगेन जो स्कोर कितना आया, 80 आया है। कंटेंट हमने रखा नहीं रखा, कितना रखा 50% हमने कंटेंट रखा, बट स्कोर कितना आया देखने को 80 आउट ऑफ 90। प्लीज़ मेक श्योर दैट योर ऑनलाइन पोर्टल, अगेन जो स्कोर आया 80 देखने को मिला। यानी कि आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि स्टार्टिंग का थोड़ा याद हुआ, थोड़ा एंडिंग का उठा लिया, कंबाइन करो, बीच में पॉज मत रखो, आपका स्कोर एग्ज़ाम में डेफिनेटली आ जाएगा। क्योंकि एग्ज़ाम में परफेक्शन मैटर नहीं करती, एग्ज़ाम में वही स्टूडेंट के मार्क्स आते हैं जो कि स्टेबल रह पाता है स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो लास्ट की सीक्रेट ट्रिक, जिसमें मैंने आपको बताया था कि अगर आपको 50% से भी कम जो है वो याद होता है, लेकिन फिर भी आप अपना जो स्कोर है वो 70-80 क्रॉस लेके इजीली एग्ज़ाम में आ सकते हो। कैसे? एक नया क्वेश्चन ओपन करते हैं, ट्राई करेंगे उस मेथड को वहाँ पे। Please take these up to Mr. Mitchell in the chemistry lab. Please take chemistry lab and it is very important. स्टूडेंट्स क्या होता है कि 40 से 50% कंटेंट में ना हमारा जो फ्लो है वो ज़्यादा नहीं आ सकता, वो 70-80 क्रॉस नहीं हो सकता है किसी भी हालत में। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको फिलर लगाना पड़ेगा साथ में, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ भी आप लगा सकते हो, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम गोइंग टू लंदन विद माई फ्रेंड्स एंड फैमिली। कोई भी 5-6 वर्ड्स का फिलर लगा सकते हो जो कि आपकी फ्लुएंसी को इम्प्रूव करवाएगा। और ये चीज़ 101% एग्ज़ाम में काम करती है और आपका स्कोर एग्ज़ाम में डेफिनेटली आएगा। अभी ट्राई करते हैं कि अगर आप में से काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं कि जिनकी रिक्वायरमेंट 90 है और वो 50 से 60% कंटेंट का रिस्क नहीं लेना चाहते, तो वो बोलते हैं तो सर हमें तो करके आना है फुल रीड, लेकिन फिर भी हमारा जो स्कोर है वो एग्ज़ाम में नहीं आ पा रहा। तो वो आपका स्कोर कैसे आएगा वो आपको अभी मैं दिखा देता हूँ कि फुल रीड करने से स्कोर कैसे आता है और कैसे स्कोर जाता है। तो स्टूडेंट्स अभी आप देखना कि कैसे हम फुल रिपीट सेंटेंस में भी अपना जो स्कोर है वो 80+ लेके आ सकते हैं, जिसमें हमें कंटेंट में भी 80+ आएगा, प्रोनाउंसिएशन में भी और साथ में फ्लुएंसी में भी। लेकिन उसमें जो हमारा मेथड है वो मेथड क्या रहेगा वो आप देखना।
जैसे कि इसमें स्पीकर बोल के जाता है द ट्रेन विल नॉट स्टॉप एट द सदर्न स्टेशन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन। लेकिन मैं इसको डिस्क्राइब कैसे करूँगा वो भी आप सुनना। The train will not stop at the southern station due to the construction. The train will not stop at the southern station due to the construction. सबसे पहले चेक करते हैं स्कोर को। The train will not stop at the southern। तो स्कोर कितना देखने को मिला? 88 आउट ऑफ 90। हर एक चीज़ें करेक्ट हैं, सब कुछ 80 प्लस है, कंटेंट भी 90 है। आपको कोशिश ये करनी है कि आप थोड़ा सा टोन में लेके आओ उस चीज़ को। क्या करना है? टोन में लेके जाने की कोशिश करनी है। नहीं आ रही टोन, कोई बात नहीं। दूसरा मेथड क्या रहेगा? चंक्स मेथड। आपको चंक्स में उसको डिवाइड करके आपको बोलना है। कैसे? देखो एक बार। The train will not stop at the southern station due to the construction. The train will not stop at the southern station due to the construction. The train will not stop at the southern station due to the construction. तो अभी आप देख सकते हो स्कोर कितना आया? 86। क्या किया था इसमें? चंक्स मेथड का यूज़ किया कि द ट्रेन विल नॉट स्टॉप एट द सदर्न स्टेशन ड्यू टू द कंस्ट्रक्शन। यानी कि एक रिपीट सेंटेंस को 2 से 3 पार्ट में डिवाइड करके अगर हम बोल देते हैं तो भी हमारा स्कोर एग्ज़ाम में फुल आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर इनसे रिलेटेड आपका कोई डाउट ऐसा है जो कि रह गया, वीडियो में कवर नहीं हुआ, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं। आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा या फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। आपको फिर से मैं याद दिला रहा हूँ कि 16 मई को जो है हमारे अगर टोटल 20,000 सब्सक्राइबर्स हिट हो जाते हैं तो आपको 50% से भी ज़्यादा का क्लासेस में डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जिसमें ऐसे ही आपको सिंपल से सिंपल शॉर्टकट ट्रिक्स बताई जाएंगी कि कैसे आपका एग्ज़ाम में स्कोर बनेगा। सो फिर मिलते हैं किसी अनदर वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए जय श्री राम सभी को।